दोस्तों, आज की एक कहानी कर्मों के फल पर आधारित कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आप निश्चित रूप से मान लेंगे कभी भी किसी भी समय में किए गए कर्मों का फल हमें कभी न कभी भुगतना पड़ता है। तो इस कहानी का नाम है राजा भोज और गंगू का तेली, या यूं कह सकते हैं कर्म का फल। दोस्तों, धारा नगरी में राजा भोज एक बहुत ही प्रतापी, बहुत ही सहनशील, बहुत ही गुणवान राजा थे। वह अपनी प्रजा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे और प्रजा भी राजा भोज का उतना ही सम्मान करती थी। राजा भोज के दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान हमेशा अपनी विद्वता का प्रदर्शन किया करते थे और राजा इन विद्वानों का बड़ा सम्मान करते थे, मान सम्मान देते थे और साथ ही साथ उनको उचित पारितोषिक देते थे। राजा भोज को चाटुकारों से बहुत नफरत थी। वो चाटुकारिता पसंद नहीं करते थे। उनका एक गुण ये था कि रात के समय में अपना वेश बदल करके वो पूरे राज्य में घूमा करते थे और पता लगाया करते थे कि क्या हमारी प्रजा को कोई दुख है। इसी सिलसिले में एक बार वो एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंचे। वह कुटिया थी एक भिखारी गरीब ब्राह्मण की। ब्राह्मण बूढ़ा हो चुका था। वह ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी से कुछ बातें कर रहा था और भोज उस बात को सुन रहे थे। ब्राह्मण बोल रहा था, ब्राह्मणी, अब देखो हमारी उम्र भी 80 के पार हो चली है। अब हम कमाकर लाने में अक्षम हैं। अब तो हमारे खाने के भी लाले पड़ गए और इस अवस्था में एक वृद्ध माता पिता को उनकी संतानें ही देख रेख करती हैं और पालन पोषण करती हैं, लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं है। ब्राह्मणी ने कहा, जाओ तुम राजा भोज के यहाँ, वो बड़े दयालु हैं, बहुत दयावान हैं, आपकी मदद जरूर करेंगे। यह सुन करके वह भिखारी ब्राह्मण सुबह होते ही राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से अपनी पूरी व्यथा बता दी। राजा उसकी व्यथा को सुन करके बहुत दुखी हुए और अपने खजांची को कोषागार के रक्षक को आदेश दिया, इस ब्राह्मण को ला करके 100 स्वर्ण और चांदी की मुद्रा दे दीजिए। ऐसा कहते ही खजांची ने उनको ला करके 100 सोने की मुद्राएं उनके हाथ में रख दिया। ब्राह्मण देख कर बड़ा खुशी हो गया और आकर ब्राह्मणी से पूरी बातें बताया खुशी होकर के। ब्राह्मणी भी खुश हो गई कि अब हमारी जिंदगी आसानी से पार हो जाएगी। लेकिन भाग्य में लिखे हुए को कौन मिटा सकता है। रात में सुखपूर्वक सोए, जब ब्राह्मण सुबह उठा, देखा कि उसकी संदूक में, उसकी तिजोरी में वो रुपए गायब हैं, सिक्के गायब हैं। वह फिर सुबह में राजा के दरबार में पहुंचा और अपनी पूरी व्यथा बता दी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने फिर उसे 100 सोने के मुद्राएं दिलवा दी। अब ये मुद्रा पाकर के ब्राह्मण फिर घर पर आया। आज की रात में उसके बहुत ही संभाल कर रखा, संजो के रखा। लेकिन जैसे ही वो सोया, उसे सपना आया। सपने में क्या देखता है, वही राजा जिसने उसको स्वर्ण मुद्रा दी थी, वही राजा सपने में आकर कहता है, देखो हमारे कोषागार में पैसे की कमी हो गई है, इसलिए जो मैंने तुमको दिया था लाकर मुझे दे दो। ब्राह्मण ने दे दिया। जब सुबह उठा, सपने को सोचा और फिर जाकर देखता तिजोरी में पूरा का पूरा तिजोरी खाली है। फिर वह तीसरे दिन जाता है दरबार में राजा के पास और राजा से मांग करके फिर पैसे लाता है। जब राजा को बड़ी चिंता होती है कि क्या बात है, कौन ले जाता है, इसलिए वह वेश बदल करके फिर आज इसका पता लगाने के लिए कुटी के पास आ गया। ब्राह्मण की कुटिया के पास आकर खड़ा हो गया। सुबह भोर के टाइम में देखा, उसके जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में प्रवेश करता है और फिर वही बात बोलता है। राजा उसके पीछे पीछे आता है, उसे पूछता, भाई तुम क्यों इस भिखारी ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण को परेशान कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो। उस व्यक्ति ने, उस हमशक्ल ने राजा से कहा, महाराज देखिए, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यह ब्राह्मण के पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और उस कर्मों को फल को भुगतना पड़ेगा। आप भले ही स्वर्ण मुद्रा दे दें, इसको महल बनवा दें, लेकिन उस महल का सुख ये नहीं पाएगा क्योंकि इसके कर्म ही ऐसे खराब थे। राजा ने कहा, ठीक है, तो मेरे कहने से इस पर दया कर दीजिए।
उस हमशक्ल ने कहा, महाराज मैं क्या कौन होता हूँ क्षमा करने वाला, ये कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलने वाला ही है, और ध्यान रखिए वह फल आपको भी मिलेगा। आपने पूर्व जन्म में जो काम किए हैं, जो भी बुरे कर्म किए हैं, उसको आपको भुगतना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर राजा अपने घर चला गया। चिंतित मुद्रा में था और चिंतित मुद्रा में सोच रहा था कि आखिर मैंने कौन से कर्म ऐसे किए हैं, कौन से पाप किए हैं जिसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा। एक दिन राजा सोचते हुए अपने सबसे ज्यादा बलवान शक्तिशाली घोड़े पर सवार होकर के कुछ सैनिकों को लेकर के जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में शिकार करते करते काफी दूर चला गया। वहां पर घोड़े ने एक छलांग लगाई और उसी समय दूसरे सीमावर्ती राज्य के सैनिक घूम रहे थे। राजा भोज को वहां पर बंदी बना लेते हैं और उसको दुश्मन देश का समझ करके मार पीट करके उसको चोट पहुंचा करके उसको सीमा के बाहर फेंक देते हैं। उसी समय जहां पर वो बेहोश पड़ा था, वहां पर एक गरीब तेली, जिसका नाम आप जानते हैं गंगू तेली, वो गुजर रहा था। उसने राजा को इस हालत में देखा, देखकर पहचान गया कि जरूर कोई कुलीन वंश का व्यक्ति है। उसे उठाकर अपने घर ले गया, उसकी सेवा की, उसकी बहुत ही टहल बजाई और शीघ्र ही वह राजा स्वस्थ हो गया। लेकिन स्वस्थ होने के बाद भी उसने अपने असलियत उस तेली को बताई नहीं। हो सकता है पड़ोसी राज्य के लोग मुझे दुश्मन मान करके फिर से बंदी बना लें। जब वो राजा स्वस्थ हो गया, अब वह तेली के काम में हाथ बटाने लगा। तेली उसको अपने कोल्हू पे काम पर लगा दिया, तेल पेड़ने का काम लगा दिया। राजा बड़ी खुशी से वो काम उसका करता गया। अब राजा गंगू तेली के घर पर कोल्हू का बैल का काम करने लगे। लेकिन दोस्तों जानते हैं, जो जिस क्षेत्र का, जिस वंश का, जिस खानदान का होता है, उसका वो परिदृश्य होता है। उस गंगू तेली को भी आभास होता था जरूर ये कोई कुलीन वंश का शासक है, व्यक्ति है, ये कोई हम जैसा अहरा गहरा नहीं है। लेकिन फिर भी गंगू तेली उससे अपना काम लेता रहा। और उसी समय में राजा भोज कोल्हू चलाते चलाते गाना गाया करते थे, बड़ी मोहक मुद्रा में। और वो गाना सुनकर गंगू तेली मंत्र मुग्ध हो जाता। और वह गंगू तेली ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी गाने को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। धीरे धीरे यह ख्याति दूर दूर तक फैलती रही कि यह जो गंगू तेली के घर पर एक नौकर आया है, वह बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। उसी समय दोस्तों, उसी राज्य में एक राजा थे। उस राजा की बेटी गायन में बड़ी निपुण थी, गायन कला की बहुत प्रेमी थी। एक दिन राजा ने उस अपनी बेटी के कहने पर अपने दरबार में गायन स्पर्धा का आयोजन किया और उसमें गंगू तेली भी अपने इस साथी को लेकर के पहुंच गया। वहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे गायक इकट्ठा हुए थे, सारे लोगों ने गाने गाए। लेकिन राजा की बेटी को कोई भी गाना, कोई भी संगीत पसंद नहीं आया। जब अंत में गंगू तेली ने अपने दोस्त माने राजा को इशारा किया, तुम भी जाकर गाओ, तो गंगू तेली के कहने पर, अपने मालिक की बात मानने पर राजा भोज गाना शुरू कर दिए। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, उसके गाने को सुन करके सारे लोग मंत्रमुग्ध हो गए और पहली बार राजकुमारी पूरे दरबार में चिल्ला पड़ी, यही वह व्यक्ति है, यही वह गाना है जो मेरी पसंद का है, जिसे मैं पसंद करती हूँ और कोई नहीं ऐसा गा सकता। मैं इसको पसंद करती हूँ, मैं शादी भी इसी से करूँगी। इतना सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा कि शादी करना कोई खेल नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं है। शादी करने के पहले सामने वाले व्यक्ति के वंश को, उसके खानदान को देखना पड़ता है। तब शादी करने के लिए सामने के व्यक्ति में कौन से गुण होने चाहिए, इसके लिए मैं अपने विद्वान ब्राह्मणों से पूछना चाहूँगा, उनसे पूछूंगा। उनके दरबार में 5-4 विद्वान ब्राह्मण थे। एक एक को बुलाकर उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ, इस पूरी धरती पर सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? उस विद्वान ने कहा, महाराज मुझे माफ कीजिएगा, इस पूरी धरती पर महाराजा भोज जैसा धर्मात्मा कोई नहीं है।
बड़े धर्म कर्म के काम करते हैं, धर्म काम में निपुण रहते हैं। राजा सुनकर खुश हुआ। फिर दूसरे विद्वान को बोला, तुम बताओ सबसे ज्यादा बड़ा पुण्यदायी व्यक्ति कौन है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, इस धरती पर पुण्य करने वाले बहुत बड़े बड़े हुए, लेकिन राजा भोज जैसा बड़ा पुण्यशाली और व्यक्ति कोई जल्दी मिला नहीं। फिर राजा ने कहा तीसरे विद्वान से, बताओ कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? कहा, महाराज, सबसे ज्यादा शक्तिशाली भोज है। इस प्रकार से चारों विद्वानों से अब एक एक करके पूछता गया सारे गुणों को। कौन बड़ा धार्मिक है, कौन कर्तव्यनिष्ठ है, कौन प्रजापालक है, कौन वीर साहसी है। सारे विद्वानों ने एक मत होकर के राजा भोज का ही नाम बताया। तब राजा भोज धीरे से वहां खड़े हुए कहा, महाराज, किसी व्यक्ति को अमर होने के लिए, महान होने के लिए सिर्फ धर्मात्मा होना, वीर होना, साहसी होना, पुण्यदायी होना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कुछ रीजन और होते हैं। कोई व्यक्ति कितना सफल होगा, कितना आगे बढ़ेगा, कितना विकास करेगा, यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। पूर्व जन्म के कर्म क्या है, उस कर्म का फल उसे क्या मिलने वाला है, उसी पर निर्भर करता है वो कितना विद्वान, कितना धर्मात्मा होगा। ये सुनकर के राजा गुस्सा हुआ। कहा, तुम्हें क्या पता, तुम मेरे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। महाराजा भोज ने कहा, महाराज, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सच बता रहा हूँ। धर्म से भी बढ़कर, कर्म से भी बढ़कर, साहस और वीरता से भी बढ़कर होता है अपना भाग्य, पूर्व जन्म का कर्म, जिसे कि मैं भुगत रहा हूँ। राजा ने कहा, तुम क्या भुगत रहे हो? महाराजा भोज ने बताया, महाराज, आज इस समय जिसकी बात, जिसकी चर्चा हर जुबान पर है महाराजा भोज की, आज वही महाराजा भोज अपने मालिक, उनका मालिक कौन, गंगू तेली, उसके कहने पर उसके कर्मों में उसके हाथ बटाते हैं, उसकी मदद करते हैं और उसकी सारी सेवा करते हैं। भले ही राजा भोज हैं, लेकिन वह उनके कर्मों का ही फल है कि आज वह एक नौकर बना फिरा है। राजा को आश्चर्य हुआ, तुम्हारा क्या मतलब है, कि क्या तुम राजा भोज हो? कहा, हाँ महाराज, मैं राजा भोज हूँ। तब महाराजा भोज ने अपने जीवन की सारी कहानी ब्राह्मण ब्राह्मणी से लेकर के, और जो ब्राह्मण के सपने में हम शकल आता था, उसकी सारी बातें एक एक करके बताते चले गए। यह सुनकर के सारी सभा में सन्नाटा छा गया कि महाराजा भोज गंगू तेली के नौकर हैं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? आज गंगू तेली भी हतप्रभ रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। मैंने कौन सा पाप कर दिया? इतने बड़ा धर्मात्मा, इतने महान राजा को अपना नौकर बना के रखा, उनसे सेवा अपनी ली। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। उसी बात से खुशी होकर के राजा ने अपनी बेटी का विवाह महाराजा भोज के साथ बड़ी धूमधाम से करवा दिया और बड़े सम्मान के साथ, बड़े मान सम्मान के साथ उनको उनके घर भेज दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सीख देती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ, ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियाँ आपको देता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही नई वीडियो के साथ।